साथियों नमस्कार। हमने कुछ वीडियो डाले पे रिवीजन को लेकर के, पेंशन रिवीजन को लेकर के, डीए और बेसिक पे मर्ज के ऊपर। उसके ऊपर कई लोगों के अलग अलग कमेंट आए। तो दोस्तों आज मैं कुछ कमेंट्स को आपको पढ़ के बताऊंगा कि लोगों की भी अपनी राय आने लग गई है अगले पे रिवीजन को लेकर के। यानी जो अगला पे रिवीजन में बेसिक पे का फिक्सेशन होगा उसके लिए फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है, लोगों का क्या कहना है, यह भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सबको पता होगा 7th सेंट्रल पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुआ था कर्मचारियों के लिए वो 2.57 इस्तेमाल हुआ था। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं लोगों के कमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले ये हमारा वीडियो था केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों, बढ़ेगी बेसिक पे 8th सीपीसी पर क्लैरिटी, डीए और बेसिक पे मर्ज नहीं, यूपीएस पर रोष। इस पर एक भाई ने कमेंट किया, प्रेमचंद मुर्मू जिनका नाम है, उनके नाम से ये अकाउंट है। उन्होंने कमेंट किया फिटमेंट फैक्टर शुड बी ग्रेड ए के लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर बताया, ग्रेड बी के लिए 1.98, ग्रेड सी के लिए 2.20 फिटमेंट फैक्टर, ग्रेड डी के लिए 2.28 फिटमेंट फैक्टर। अब ये प्रेमचंद मुर्मू जी ने किस हिसाब से ये कैलकुलेशन निकाली ये तो हमें नहीं पता, लेकिन लोगों की अपनी अपनी राय भी आने लग गई है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया, इंटरनेट और तमाम न्यूज एजेंसी वाले अपनी खबरें बता रहे हैं, उसी तरह से लोगों ने भी अपना मन बना लिया है कि हम भी कुछ ना कुछ बेसिक पे के रिवीजन को लेकर के कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी कुछ लोग तवज्जो दें। वहीं दोस्तों दूसरे कमेंट पर चलते हैं। एक भाई का कमेंट था इस वीडियो पर जिसका टाइटल था केंद्रीय कर्मियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 34,560 रुपए की पुष्टि। इसमें रामस्वरूप शर्मा जी लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चाहे सरकार चली जाए कोई सुविधा बीजेपी की सरकार कुछ भी नहीं देने वाली। भगवान जी इन्हें सद्बुद्धि दे ताकि हमारी मांगे स्वीकार करने की कृपा करें। तो दोस्तों ये रामस्वरूप शर्मा जी का कमेंट था। भगवान जी बीजेपी को सद्बुद्धि दें ताकि इनकी मांगे पूरी हो जाए। भगवान जी क्या करें क्या नहीं करें वो तो भगवान जाने, लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत सी मांगे कर्मचारी संगठनों की तरफ से, पेंशनभोगी संगठनों की तरफ से सरकार के सामने रखी हैं, जो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की, पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन से या उनकी सर्विस से जुड़ी बहुत सी मांगे ऐसी हैं जिनके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। चलो हम भी दुआ करते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे और रामस्वरूप शर्मा जी की जो मांगे हैं वो स्वीकार करें। आगे चलते हैं दोस्तों। एक भाई ने कमेंट किया, एक वीडियो था हमने जो डाला था, शेल्टर अपॉइंटमेंट विलिंग ऑब्लिक अनविलिंग, किस में होगा फायदा 15 साल से कम सर्विस एलएमसी वालों के लिए। इस पर एक भाई का कमेंट था, सर मेरा सर्विस 19 साल है, मैं एलएमसी हूं, मैं विलिंग किया और सीओ ने अनविलिंग करके घर भेजता है तो मुझे ओआरओपी मिलेगा या नहीं। देखो सर, आपकी सर्विस 19 साल हो चुकी है, यानी कि प्री मैच्योर काउंट नहीं होगा। अब आप सर्विस मेडिकल कैटेगरी हैं, परमानेंट एलएमसी हैं, इसलिए आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट साइन करके भेजना होता है जिसमें आपको विलिंग या अनविलिंग करना होता है और उसके बाद फिर आपके कमांडिंग अफसर यानी सीओ साहब भी रिकमेंडेशन देते हैं। अब आप कह रहे हैं कि अगर आप विलिंग करते हैं और सीओ अनविलिंग करते हैं तो क्या आपको ओआरओपी का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपको सेना के द्वारा मेडिकल ग्राउंड से आउट किया जा रहा है क्योंकि आप परमानेंट एलएमसी थे। चलते हैं अगली खबर के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, केंद्र सरकार की तरफ से 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है और इसके ऊपर आधिकारिक चिट्ठी वित्त मंत्रालय से भी जारी कर दी गई है। अब 1 जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को डीए की जो बढ़ी हुई दरें हैं उसका एरियर का भी भुगतान होगा। पेंशनरों की बात करें तो दोस्तों पेंशन के मैसेज आ गए हैं, लेकिन उसमें जो बढ़ी हुई डीए है 3% वो कैलकुलेट होकर के नहीं आई है। पेंशन क्रेडिट का मैसेज आया है, 30 अक्टूबर को क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन एरियर जो है वो अलग से अब क्रेडिट होगा। अब जिनकी पेंशन का मैसेज बड़े हुए डीए के साथ आई है तो उनको 3 महीने का एरियर मिलेगा और जिनकी पुरानी पेंशन का मैसेज आया है, जितना पिछले महीने आई थी,
उनको 4 महीने का एरियर मिलेगा।